हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको कानून और सच्चाई का साथ देने के बदले में अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है और कैसे वह समाज का तिरस्कार सहते हुए अपना खोया हुआ आत्मसम्मान प्राप्त करती है और उन दरिंदों को सजा दिलाती है। कहानी में दोनों पहलुओं को दिखाया गया है। एक तो मजबूर, बेबस और बेसहारा लड़की की मदद करता है और दूसरी तरफ उनको जो लड़की का तिरस्कार करते हैं और समाज में रहने के लिए मना करते हैं। तो लड़की की इन सभी परेशानियों से संघर्ष की कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल परिवार से जिसमें अविनाश, प्रीति और दो प्यारे बच्चे राहुल और पिंकी शामिल है। दिल्ली के एक घर में एक साथ रहते हैं। अविनाश की खुद की मिल्क पाउडर प्रोडक्शन की कंपनी है जहां अविनाश और प्रीति दोनों काम करते हैं। एक बार मॉल में शॉपिंग करते वक्त प्रीति की मुलाकात अपने पिता और अपनी दो छोटी बहनों से होती है। प्रीति के पिता बिना बोले निकल जाते हैं और उसकी बहनें प्रीति से बात करने लगती है तो उनका पिता मना कर देता है, जिससे प्रीति काफी उदास होती है। प्रीति की छोटी बहनें घर जाकर अपनी माँ से कहती हैं कि मार्केट में दीदी मिली थी, लेकिन उनका पिता कहता है कि जिसने अपनी इज्जत बेच खाई हो उसका इस घर में नाम लेना भी पाप है। आइंदा इस घर में उसका जिक्र मत करना। अगले सीन में अविनाश और प्रीति बच्चों के साथ पिकनिक पर जाते हैं। वहां प्रीति की मुलाकात अपनी बचपन की सहेली बबली से होती है और वह प्रीति से शिकायत करती हैं कि शादी भी कर ली और बच्चे भी और मुझे बुलाया तक नहीं। इस पर प्रीति बबली को घर पर आने को कहती है। अगले सीन में प्रीति के घर पर पुलिस आती है और प्रीति को धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाती है। प्रीति को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद कॉलोनी वाले अविनाश को बताते हैं कि प्रीति को पुलिस पकड़कर ले गई है। अविनाश पुलिस स्टेशन आता है और उसे पता चलता है कि प्रीति के खिलाफ अविनाश के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई है। तो अविनाश अपने पिता के पास जाकर पूछता है कि प्रीति पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की, और धमकी देता है कि अगली बार ऐसी हरकत की तो आपकी चिता को आग लगाने भी नहीं आऊंगा, और प्रीति को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में बबली प्रीति के पास आती है और पूछती है कि तुम्हारे ससुर ने तुम पर जिस्म बेचने का इतना घटिया इल्जाम कैसे लगाया, आखिर ये मामला क्या है, मुझे बताओ। और प्रीति उसके गले लगकर रोने लगती है और अगले सीन में प्रीति का अतीत दिखाया जाता है। इस सीन में दिखाते हैं कि भवानी चौधरी, जो शहर का नामी गुंडा है, एक शिक्षक पर सरेआम घातक हमला करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। तब प्रीति भवानी चौधरी के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती है और घायल शिक्षक को प्रीति और अविनाश अस्पताल पहुंचाते हैं। प्रीति जब घर आती है तो उसका पिता उसे खूब डांटता है कि उस नामी गुंडा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी, और उसे अपनी रिपोर्ट वापस लेने को कहता है। लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है। एक दिन ड्यूटी से लौटते वक्त प्रीति लेट हो जाती है और तेज बारिश हो रही होती है, तो प्रीति को कोई ऑटो नहीं मिलता है। तब वह पैदल ही घर जा रही होती है। तभी भवानी चौधरी का छोटा भाई बल्लू चौधरी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और प्रीति को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर बलात्कार करता है। प्रीति बहुत चीखती चिल्लाती है, पर उसकी चीख कोई नहीं सुनता है और फिर प्रीति को वहीं सड़क के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। अगले सीन में घर पर प्रीति की माँ उसके आने का इंतजार कर रही होती है। तभी प्रीति आती है और प्रीति को बेहाल देखकर दंग रह जाती है, और प्रीति का पिता उसे ताने देने लगता है कि मेरी बनी बनाई इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी, इसको उन गुंडों के खिलाफ गवाही देने की क्या जरूरत थी, और उसे घर से निकल जाने को कहता है ताकि वो इज्जत से जी सके, क्योंकि उसका पिता गरीब था पर समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और वो इस कलंक के साथ जीना नहीं चाहता था, और उसकी छोटी बेटियों की शादी में कोई दिक्कत नहीं आए। और अगले दिन प्रीति अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि प्रीति अपनी सहेली के घर आती है और कुछ दिन वहीं रहने के लिए कहती है। उसकी सहेली रहने के लिए कह देती है, पर उसके घर वाले उसको मना कर देते हैं। कॉलोनी के सभी लोग उसे खरी खोटी सुनाते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। तब वहां पर अविनाश आता है और प्रीति को अपने घर ले जाता है। अविनाश घर आकर प्रीति को कहता है वह जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है। कुछ दिनों बाद अविनाश प्रीति को अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता है। नौकरी मिलते ही कॉलोनी वाले प्रीति की इज्जत करने लगते हैं। तब अविनाश प्रीति से कहता है कि कल तक जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते थे वो लोग आज तुम्हें सलाम कर रहे हैं, इसलिए तुम बीती जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और फिर अविनाश के साथ प्रीति खुशी से रहने लगती है।
एक दिन प्रीति अविनाश से पूछती है कि जब आपकी शादी नहीं हुई तो ये बच्चे किसके हैं। इस पर अविनाश कहता है कि दरअसल ये मेरे पिताजी की अय्याशी का नतीजा है। अविनाश कहता है कि मेरे पिता का अपनी ही सेक्रेटरी के साथ नाजायज रिश्ता था और जब वह बीमार हुई तो एक दिन उसका लेटर आया। मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे पिता के सेक्रेटरी से 2 नाजायज बच्चे भी हैं और फिर उसकी मौत के बाद उन दोनों बच्चों को मैं घर ले आया और बच्चों को लेकर परिवार वालों से अलग रहने लगा। तब से ये बच्चे मुझे ही डैडी समझते हैं। तभी बच्चे वहां आते हैं और प्रीति बच्चों से कहती है कि मुझे आंटी के बदले मम्मी कहकर बुलाया करो। इस तरह यह एक खुशहाल परिवार बन जाता है। और फिर कहानी वर्तमान में आती है। यहाँ बबली प्रीति से कहती है कि यानी कि न तो अविनाश तुम्हारे पति है और न ही पिंकी और राहुल तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम सब एक साथ एक घर में इतनी अच्छी तरह से रहते हो। बहुत ही अनोखा रिश्ता है तुम सबके बीच में। तभी अविनाश वहां आता है तो बबली कहती है, आज तक मैंने उन मर्दों के बारे में सुना है जो औरत को पैर की जूती समझते हैं। औरत को मारने वाले, दबाने वाले, यहाँ तक कि जलाने वाले सुना भी है और देखें भी है, पर औरत को संवारने वाला, समझने वाला मर्द आज पहली बार देख रही हूं। और फिर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर चली जाती है। अगले सीन में अविनाश कंपनी आता है और जोजो से पूछता है कि कंपनी में क्या बातें चल रही है। तो जोजो कहता है कि आपके और प्रीति जी के बारे में बातें हो रही हैं। तो अविनाश कहता है, अगर मैं प्रीति से शादी कर लूं तो जोजो कहता है कि फिर तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अविनाश घर आकर प्रीति को शादी करने के लिए कहता है, पर प्रीति मना कर देती है क्योंकि वह अविनाश को भगवान की तरह मानती है और वह उससे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। यह सुनकर अविनाश उसकी बात से सहमत हो जाता है और उससे माफी मांगता है। आगे के सीन में दोनों प्रीति की सहेली की शादी में जाते हैं। वहां प्रीति देखती है कि बल्लू चौधरी, जिसने प्रीति की इज्जत लूटी थी, वह बबली से शादी कर रहा होता है। यह बात वह अविनाश को बताती है तो अविनाश उसकी बहुत पिटाई करता है और पुलिस के हवाले कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस बल्लू चौधरी को जेल में शिफ्ट करने ले जा रही होती है। तब पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से भवानी चौधरी अपने भाई को छुड़ा लेता है, लेकिन अविनाश फिर से पकड़कर वापस जेल में डाल देता है। आगे हम देखते हैं कि खुशी, जो अविनाश की बचपन की गर्लफ्रेंड है, अमेरिका से लौटती है। वह अविनाश से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि अविनाश प्रीति के साथ अपने परिवार से अलग रह रहा है। तो वह अविनाश से मिलती है और दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जब खुशी अविनाश को शादी के लिए प्रपोज करती है तो वह मना कर देता है और कहता है कि वह प्रीति से प्यार करता है और सिर्फ उसी से शादी करेगा। एक दिन अविनाश की माँ प्रीति से मिलती है और उसे अपना बेटा वापस करने को कहती है ताकि वह खुशी से शादी करके अपने परिवार के साथ रह सके। आगे के सीन में हम देखते हैं कि प्रीति इस घर से चले जाने का फैसला करती है। तब अविनाश कहता है, तुम इसी घर में रहो, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ और एक एहसान करना कि तब तक इन बच्चों की देखभाल करना जब तक मैं बच्चों की रहने की व्यवस्था न कर दूं। और फिर अविनाश अपने पिता के घर चला जाता है। वहां जाकर कहता है कि वह खुशी से शादी करने के लिए तैयार है और वो खुशी और अविनाश की शादी की तैयारी करने लगते हैं। और फिर शादी के दिन खुशी अविनाश से शादी करने के लिए मना कर देती है और अविनाश को बताती है कि प्रीति तुमसे बहुत प्यार करती है। वह तो तुम्हारी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारा चरित्र मेरे बेटे से शादी करने के लायक नहीं है, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया। और फिर दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां आते हैं। अविनाश से कहते हैं कि मम्मी घर छोड़कर जा रही है, उसे रोक लो। अविनाश सबके सामने अपनी माँ से कह देता है कि ये दोनों बच्चे पिताजी की नाजायज संतान है। अविनाश की माँ कहती है कि प्रीति को जाकर रोको और उसे घर लेकर आओ। इधर जब प्रीति घर छोड़कर जाने लगती है तभी वहां भवानी चौधरी, बल्लू चौधरी और प्रीति के माता पिता को लेकर आ जाता है। बल्लू चौधरी कहता है कि तुमसे शादी करके मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैंने तुमको समाज में बेइज्जत किया है और अब मैं ही तुमको समाज में इज्जत दिलाऊंगा। और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तब वहां पर अविनाश आता है। उसको मालूम चलता है कि बल्लू चौधरी प्रीति से शादी करना चाहता है, तो वह कहता है कि कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि बलात्कारी की सजा लड़की को मंगलसूत्र पहनाना है। फिर तो हर बलात्कारी जेब में 10-20 मंगलसूत्र लेकर घूमेगा,
एक का बलात्कार किया, मंगलसूत्र पहनाया और फिर चल देगा एक और बलात्कार करने। अविनाश प्रीति के पिता से कहता है, जब इसने प्रीति का बलात्कार किया तब आपकी इज्जत चली गई थी, और अब इससे शादी करने के बाद क्या आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? अविनाश वहां पर सभी लोगों से कहता है, क्या आपको पता है यह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको वकील ने सलाह दी है कि जेल से बचना चाहते हो तो लड़की को अपने पक्ष में कर लो, और फिर वहां पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले सीन में अविनाश प्रीति को अंदर चलने को कहता है। प्रीति कहती है वह लखनऊ जा रही है जॉब के लिए। अविनाश कहता है कि खुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर प्रीति कहती है कि वह किसी से प्यार नहीं करती। जब प्रीति मानती नहीं तो अविनाश उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है, पर फिर प्रीति समझ जाती है और अविनाश का प्यार कबूल कर लेती है और दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। यह थी दोस्तों हमारा दिल आपके पास है फिल्म की कहानी। यह फिल्म 2000 में आई थी और फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और ऐसी ही नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।